नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज ये हमारी सेकंड क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर 2 से 3 नंबर का सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग बेसिक से समझने वाले हैं कि आखिर फार्मूला कैसे बनते हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हम लोग टॉपिक पर। आइए, कहाँ तक हुआ था हम लोगों का चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। जी हाँ, 5 की विभाज्यता का नियम हम लोग का चल रहा था। BILITY डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, जिसमें हम लोगों का 5 की विभाज्यता का नियम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 25 की विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 5 का हम लोगों का हो चुका था, अब हम लोग बात करेंगे 25 का। तो 25 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं 2 के पावर n और 5 के पावर n। ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम और 5 की विभाज्यता का नियम सेम है। आप याद रखेंगे कि 2 की विभाज्यता का नियम और 5 की विभाज्यता का नियम दोनों सेम है। ठीक है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम लास्ट अंक जो होता है, अंतिम डिजिट जो है आपका 5 से विभाजित होना चाहिए। सेम 2 का नियम भी वही कहता है कि अंतिम अंक, कहने का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट आपका जो है 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 25 से विभाजित करना है तो 25 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 अंक को जो है 5 से विभाजित होना चाहिए। सॉरी, अंतिम 2 अंक आपका 25 से विभाजित होना चाहिए। 25 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक आपका 25 से विभाजित होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पर कितना है, लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट आपका क्या है, विभाजित होना। ठीक है, चलिए, लास्ट 2 डिजिट विभाजित होना चाहिए। आइए इसका हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 3 अंकों की कोई संख्या है, सपोज दैट ABC। ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या है। आप इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 100A प्लस का के बाद कितना हो जाएगा आपका 10B और प्लस का C। कितने से विभाजित करना है आपको, 25 से विभाजित करना है। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 से विभाजित करेंगे तो 100 पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, तो जी नहीं, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, आपका बच रहा है 10B प्लस का C। उसको क्या करना है, 25 से विभाजित करना है। तो 10B और प्लस C को आप क्या लिख सकते हैं, B और C। क्या आप इसको लिख सकते हैं B और C? जी हाँ, आप बिल्कुल इसको क्या लिख सकते हैं, B और C लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको 25 से विभाजित करना है। ठीक है, लास्ट डिजिट आपका B है और C है, तो B और C को आपको क्या करना है, 25 से विभाजित करना है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाता है कि लास्ट डिजिट B और C। ठीक है, लास्ट 2 अंक को क्या करना है, 25 से विभाजित करना है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फार्मूला। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया कि लास्ट के 2 अंक को आपको विभाजित करना। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ABCD 4 अंकों की कोई संख्या है। आप उसको लिख सकते हैं 1000A प्लस में 100B प्लस में, इसके बाद कितना लिख सकते हैं 10C और प्लस का D। कितने से विभाजित करना है आपको, 25 से विभाजित करना है। जब 25 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर 1000 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 0। 100 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 25 से करेंगे आप जब विभाजित करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 10C
और प्लस डी बाई कितना है 25 है। अब 10c प्लस डी को आप c और d लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है c और d, यहां पर भी देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक को क्या करना है 25 से विभाजित करना है। इसके बाद जितना सारा एग्जाम्पल लेना चाहे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक एग्जाम्पल में चाहे 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की, कितनी सी बड़ी संख्या हो, जब आप उसको विभाजित करेंगे, ठीक है, या फिर आप फार्मूले में ही आप सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बार आपको वही चीज देखने को मिलेगा कि लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक को क्या करना है आपको 25 से विभाजित करना है। तो चीजें समझ गए होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर देख रहे हैं बार बार वही चीज आ रहा है लास्ट के 2 अंक को, तो यहाँ से ये फार्मूला आपका बन गया कि लास्ट के 2 अंक को क्या करना है 25 से विभाजित करना है। ठीक है, ये आपका 25 का विभाजिता का नियम तैयार हो गया है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को आपको क्या करना है 25 से विभाजित करना है। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे 2439,675, इसको क्या करना है आपको 25 से विभाजित करना है। तो 25 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे आप, लास्ट का 2 अंक आप चेक करेंगे। लास्ट का 2 अंक क्या है 75 है। तो यहाँ पर क्या 75 जो है 25 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है? क्या 75 25 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है? तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल विभाजित है। ठीक है, 75 पूरी तरह विभाजित है 25 से, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या आपने ली है, ये संख्या जो है 25 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पर है 9837923, इसके बाद कितना है 92। ठीक है, क्या करना है इसको आपको 25 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट का 2 अंक को क्या करना आपको विभाजित करना है। यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट 2 अंक क्या है आपका 92 है। अब क्या 92 आपका जो है पूरी की पूरी तरह 25 से विभाजित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर बचेगा, पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये संख्या 25 से पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। 98372500, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है इसको 25 से विभाजित करना है। हम लोग चेक क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट का 2 अंक कितना है 00 है। ठीक है, 00 का मतलब क्या है 100 है, 00 का मतलब क्या है 100 है। जब आप 25 से विभाजित करेंगे तो पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी का आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या आपने ली थी, ये संख्या जो है 25 से पूरी की पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक, 25 की विभाजिता का नियम आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको लास्ट के 2 अंक को केवल आपको चेक करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका 125 का। जी हाँ, 125 की विभाजिता का नियम अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 5 का हो गया हमारा, के बाद हमारा 25 का हो गया। अब हम बात करेंगे 125। 125 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, आइए इसको भी विस्तार से समझेंगे। 125 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंतिम 3 अंक, जी हाँ, अंतिम 3 अंक क्या है 125 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है। इसमें क्या है लास्ट का 3 डिजिट, जी हाँ, लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या होना चाहिए 25 से विभाजित होना चाहिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 25 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है। सपोज दैट ये कोई 4 अंकों की संख्या है ए बी सी और डी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या आप लिख सकते हैं 1000 ए प्लस में 100 बी, और इसके बाद प्लस में कितना लिख सकते हैं 10 सी और प्लस में डी। क्या करना है आपको इसको विभाजित करना है कितने से 125 से। ठीक है, जब 125 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 1000।
बचेगा क्या आपका 100B प्लस का 10C और प्लस का D, ये बचेगा। इसको क्या करना है 125 से विभाजित करना है, ठीक है। और इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ D आपका यूनिट प्लेस पे है, C आपका 10th प्लेस पे है और B आपका क्या है 100 प्लेस पे है, तो आप इसको BCD लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं BCD, ठीक है। तो BCD को अगर आप 125 से विभाजित करते हैं, अगर BCD लास्ट की 3 अंक अगर ये संख्या 125 से विभाजित हो जाती है, तो जो नंबर आपने लिया था, जो संख्या आपने ली थी, वो संख्या 125 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझ लेते हैं। कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, 292347869275, कितना है 2 है। चलिए इसको क्या करना है, आप 125 से विभाजित करना है। अब 125 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम क्या है, हमें क्या करना है, पहला स्टेप जो है हमें लेना है वो कि लास्ट का 3 अंक हमें चेक करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या हो जाएगा 752। 752 को आप जो है क्या कीजिए 125 से आप विभाजित कीजिए। अगर 125 से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ये जो नंबर आपने लिया है, ये जो संख्या आपने ली है, ये संख्या 125 से पूरी की पूरी तरह क्या है डिविजिबल होगी। कितनी बार में जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। इसके बाद क्या 6 बार में जाएगा, 25 छक्का 150 और इसके बाद ये हो जाएगा 6 और एक 750, 6 बार में जाएगा। और यहाँ 600 और एक कितना हो जाएगा 700, 750, कहने का मतलब 750 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है, पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो है पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये 25 से 125 से पूरी की पूरी तरह डिविजिबल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ आप चेक कर सकते हैं और सारा एग्जाम्पल लेके आप चीजों को चेक कर सकते हैं। तो रूल क्या कहता है आपका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, क्या है इसमें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो 5 के पावर 1 का मतलब है 5, जो कि कितना है, आपको लास्ट का 1 डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है। अगर 5 से विभाजित करना है तो 5 के पावर 1 5 होगा, यानी कि आपको क्या करना है, लास्ट का 1 डिजिट आपको चेक करना है। अगर 5 के पावर 2 है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को आपको चेक करना है, जितना पावर है उतना डिजिट आपको चेक करना है लास्ट से। पावर 3 है 125 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट आप चेक कीजिए। और आगे बात करते हैं, आगे क्या है, 5 के पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 625। लास्ट का कितना है 4 डिजिट आपको चेक करना है। इसके बाद कितना है, 5 के पावर 5 है, कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट का 5 डिजिट आपको चेक करना है। इसी तरीके से आपका 5 के पावर n है, ठीक है, तो आपका लास्ट का n डिजिट, ठीक है, कितना है, लास्ट n डिजिट आपको चेक करना है। इस तरीके से आप जितना पावर है, ठीक है, उतना डिजिट लास्ट से आपको चेक करना है। ये हो गया 5 का नियम।
ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे 6 का नियम। देखिए 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, स्पेशल नियम नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ठीक है। 6 की बात करें तो 6 का अपना कोई अलग से नियम नहीं है, क्योंकि जो 6 है आपका, ये आपका 2 और 3 के मल्टीपल से बनता है, ठीक है। हमने कहा 6 का अपना अलग से कोई नियम नहीं है, ये जो 6 बनेगा ये 2 और 3 के मल्टीपल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से, अगर 2 से संख्या कट रही है और 3 से संख्या कट रही है, कहने का मतलब 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 2 से भी कट रही संख्या, 3 से भी कट रही संख्या, तो 6 से ऑलरेडी डिविजिबल होगी। कहने का मतलब क्या है, 2 से भी आपको कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 2 भी राजी होना चाहिए, 3 भी राजी होना चाहिए, तब वो 6 ऑटोमेटिक राजी होगा, ठीक है। 6 को राजी करने के लिए आपको 2 को भी मनाना पड़ेगा और 3 को भी मनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका क्या है, 6 से ऑलरेडी डिविजिबल होगी। इसके अलावा बात करें 12 से, जैसे 12 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 गुणे 3, 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 3 से भी अगर कट रही संख्या, 4 से भी अगर संख्या कट रही, तो 12 से ऑलरेडी कटेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें 3 और 4 लिया जाता, आपके दिमाग में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या हम 6 और 2 नहीं कर सकते? तो आप 6 और 2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर जो फैक्टर लिया जा रहा है वो को प्राइम फैक्टर लिया जा रहा है, जिसका HCF 1 हो। हमेशा याद रखना है कि जिसका HCF 1 हो, वही आपको फैक्टर लेना है, ठीक है। को प्राइम फैक्टर आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सारे नंबर हैं, जितने सारे नंबर हैं, उनका कोई स्पेशल अलग से नियम नहीं है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं जो है, आप 0 से लेकर के जो 11 तक की संख्याएं हैं, इन्हीं से जो है ये सारे के सारे रूल नियम बनते हैं, ठीक है। अगर 0 से लेके 11 तक की संख्याओं का अगर आपको डिविजिबिलिटी नियम, विभाज्यता का नियम पता है, तो कोई भी संख्या हो, आप आसानी से आप जो है उसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं से आपका नियम भी बनता है, ठीक है। इन सब का स्पेशल नियम है, बाकी इन लोगों का कोई अलग से स्पेशल नियम नहीं। तो 6 का इस तरीके से होगा, ठीक है, सारी चीजें। आप एग्जाम्पल से कोई एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे कोई नंबर है आपका 72, 72 है। 72 का वैसे देखें तो 72 का भी क्या है, 8 गुना 9 है। बहुत ही स्पेशल नंबर है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं 72 के नियम से। जैसे 88 का नियम है, ठीक है। 88 की बात करें तो जो है 8 गुणे 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है यहाँ पर, ठीक है, 72 है, 88 है, इसके अलावा 99 है। इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम लेके आने वाले हैं। जो भी सारे नंबर हैं, ठीक है, इन सारे नंबर का एक सेपरेट वीडियो जिनमें आप हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जल्द ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से है। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल में जैसे कोई भी संख्या है, आप ले लीजिए, जैसे 3234, ठीक है, ये आपका कोई संख्या है। अब इसको आपको क्या करना है, कितने से विभाजित करना है, जैसे 6 से विभाजित करना है। तो 6 को आप तोड़ेंगे किसमें, 2 में और 3 में। 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 2 से विभाजित करने के लिए लास्ट डिजिट चेक करेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 2 से विभाजित है। फिर इसके बाद जो है क्या है, 3 से विभाजित करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। यहाँ से जोड़कर विभाजित करेंगे तो 3 2 5, 4 9, ठीक है। 9 3 से विभाजित है, जी हाँ विभाजित है। तो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये ऑलरेडी संख्या जो है 6 से आपकी ऑलरेडी विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है। तरीके से आप चीज को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलिए, हम लोग बात करेंगे 7 की विभाज्यता का नियम। और 7 की विभाज्यता का नियम क्या है, आइए समझते हैं डीप में। 7 की विभाज्यता का नियम क्या कुछ कहता है, आइए इसको समझते हैं पहले विस्तार से, ठीक है, कि फार्मूला बनता कैसे है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे
इस 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट का अंतिम का अंक जो है उसको डबल करके, उसका 2 गुना करके उसमें घटाया जाता है। ठीक है ना? रूल यही कहता है 2 गुना करके घटाया जाता है। ठीक है? लास्ट डिजिट अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाया जाता है। चलिए आइए बेसिक से समझते हैं। सपोज दैट ये कोई संख्या है ए, बी और सी। ठीक है? ए, बी, सी कोई संख्या है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस सी। इससे विभाजित करना आपको 7 से विभाजित करना है। तो आपको 7 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 100 7 से विभाजित होगा? नहीं। 100 जो है 7 के मल्टीपल में नहीं है, तो क्या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? आप 70A प्लस 30A ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐड करेंगे 70 प्लस 30 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं 7B प्लस का कितना हो जाएगा? 3B लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7B और इसके बाद 3B आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10B आपका आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे C को क्या हम जो है 7C और इसके बाद -6C लिख सकते हैं। आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? C आएगा। ठीक है? माइनस करने के बाद C आएगा। इसको क्या करना है? 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं जब आप 7 से विभाजित करेंगे तो क्या कुछ कटने वाला है? यहाँ पर देख रहे हैं 70A पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? 0। 7B भी विभाजित हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 7C भी विभाजित हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्या कुछ बचेगा यहाँ पर? 30A और इसके बाद क्या बचेगा? 3B और इसके बाद -6C। इसको क्या करना है? आपको 7 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? 10A प्लस का कितना हो जाएगा? B हो जाएगा और इसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। ठीक है? 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आप इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं? 10A प्लस B को क्या आप AB लिख सकते हैं? AB माइनस 2C लिख सकते हैं? 3 आपका बाहर होगा। AB माइनस 2C बाई 7। ठीक है? क्या लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का कोई महत्व नहीं है अपना। ठीक है? 3 की कोई महत्व नहीं। ये जो फार्मूला आपका बनेगा, ये फार्मूला बनेगा AB माइनस 2C। यहाँ पे आपका फार्मूला बन के रेडी है बिल्कुल। ठीक है? यही आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है? AB माइनस 2C। ठीक है? उसको क्या करना है? 7 से विभाजित करना है। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया था? 3 संख्या हमने लिया था। हमने हम यहाँ पे कितनी संख्या लिए थे? 3 संख्या लिए थे। अब 3 संख्या में लास्ट जो है हमारा C है। लास्ट क्या है? C को क्या करना है? 2 गुना किया गया है और इसके बाद क्या है? माइनस किया गया है। ठीक है? तो C को आप यहाँ पर लास्ट संख्या को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? संख्या में से आपको घटाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? 343 कोई संख्या है, ये एग्जाम्पल आपका है। 343 ये आपका है संख्या है। अब इसको क्या करना है? लास्ट डिजिट को आपको दुगना करना है। 3 को आप दुगना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 आपको माइनस कर देना है। 14 में से 6 जाए कितना हो जाएगा? 8 6 14 होगा, 8 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा? 3 में से 3 इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद क्या 28 7 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है? जी हाँ, आप कह सकते हैं 28 पूरी की पूरी तरह 7 से विभाजित है। ठीक है? इस तरीके से आप कोई भी नंबर हो XYZ, आपको क्या करना है? लास्ट के अंक को दुगना करके आपको घटाना है। फिर इसके बाद डिविजिबल है कि नहीं, आपको 7 से चेक करना है। ठीक है? इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है? कोई भी नंबर हो XYZ, आप यहाँ से इस तरीके से
निकाल पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से लोग क्लियर करते हैं। 32972 है। ठीक है, अब इसको आपको 7 से विभाजित करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपको माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर से 3 को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 और इसके बाद 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से विभाजित करके देखिए, क्या 7 कटने वाला है, जी नहीं। ठीक, 7 से ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये 8 की विभाज्यता के नियम की बात करें, ये 2 की ही सीरीज है। ये कितनी है, ये 2 का ही सीरीज है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट आपका कितना होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट कितना है, 3 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 3 है, आपको डिवाइड करना है, लास्ट 3 डिजिट आपको डिवाइड करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को समझते हैं। और बेसिक हमारा क्या कहता है, फार्मूला बनता कैसे है, उसको हम, बहुत जरूरी है समझना। संख्या है ए बी सी और डी। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1000 ए प्लस में 100 बी प्लस में कितना हो जाएगा 10 सी और प्लस में डी। इसको क्या करना है, आपको 8 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप 8 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, जब 8 से आप विभाजित करेंगे तो 1000 पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इसके बाद क्या है, ये इतनी संख्या को 100 बी प्लस 10 सी और प्लस डी को क्या आप बी सी और डी लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको क्या करना, 8 से विभाजित करना है। ये बी सी डी ये संख्या अगर ये 8 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी की पूरी संख्या जो आपने लिया है, वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका फार्मूला बन के आ गया है। ठीक है, कि लास्ट 3 डिजिट को ये आपका फार्मूला है कि लास्ट 3 डिजिट को क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं चीजों को। जैसे ये एग्जाम्पल रहा आपका 23876 और इसके बाद 26, चलिए 626 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 8 से विभाजित करना है। अब 8 से विभाजित का रूल हमें पता है, अभी हम लोगों ने निकाला है कि लास्ट से 3 डिजिट को हमें क्या करना है, विभाजित करके चेक करना है। लास्ट का 3 अंक को हमें चेक करना है। अगर लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी संख्या हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल हमें जो चेक करना है, लास्ट का 3 अंक चेक करना है। तो आप चेक कर लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 626 को आप 8 से भाग दीजिए, यहाँ से 8 7 56 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 28 64 होगा नहीं, 8 7 बार जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना उतरेगा, 6 उतरेगा, 8 28 64 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 8 से पूरी की पूरी तरह संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि वो संख्या विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आ रही चीजें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास हम लोगों की होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसमें हम लोग 9 से चर्चा करेंगे, 9 का विभाज्यता का नियम, 10 का, 11 का, इन सभी चीजों पे हम लोग बेसिक से चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग एक क्लास लेके आएंगे जिनमें सभी सारी डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग कहीं ना कहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।